शहराम भाई से क्या ताल्लुक? जीनिया शहराम भाई की एक्स वाइफ है। उन दोनों की डिवोर्स हो चुकी है। क्या? लेकिन उसके बिहेवियर से तो ऐसा ही लगता है कि वो अभी भी शहराम भाई से मोहब्बत करती है। बेटा, जो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं ना, उन्हें अपने स्टेटस का पता होना चाहिए। तुम अब इस घर की बहू हो, फिरोज की बीवी हो। तुम्हें स्ट्रांगली अपने राइट्स के लिए लड़ना है। प्लीज आप उठ जाएं, प्लीज। नहीं उठूंगी जब तक तुम वादा नहीं करती कि तुम फिर उसी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। जीनिया, फिर तुम्हें तुम्हारी ही मोहब्बत मुबारक हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हाँ, बेटा ऐसे नहीं कहते। नहीं नहीं तलाक? तलाक? नहीं, तलाक? ऐसे नहीं बोल। मैं यूं ही तुम्हारे सामने हाथ छोड़ के बैठी रहूंगी। आपको आपका बेटा मुबारक हो। मैं जा रही हूँ। किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, फिर उसको भी नहीं। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ कि सब मेरी वजह से हुआ। आई एम रियली सॉरी। शानज़े, आइंदा कभी भूल कर भी ये बात दोबारा न करना। एक घटिया शख्स ने अपना ज़र्फ दिखाया, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? रेहान को तो इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? इसका तस्वीर भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब मुझसे ज्यादा आपकी औलाद को आपकी जरूरत है। ऐसी बात कभी भूल कर भी मत करिएगा। गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। चुप करके बैठी रहो। गाड़ी तो अपने अड्डे पे आ गई। मैंने एक चीज नोटिस किया है, जब से उसकी मेरी शादी हुई है आपने एक ही रट लगाई भी कि मैं उसको छोड़ दूं। मामा, एक बात कान खोल के सुन ले, मैं उसको हरगिज नहीं छोड़ूंगा एट एनी कॉस्ट। अगर मेरी मौत आनी होगी आ जाएगी जब आनी होगी। खबरदार तुमने ऐसी बात की तो तुमसे पहले ना तुम्हारी माँ मर जाएगी। जीनिया ने यहाँ आकर बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। हंसा, ताबिश, ज़ारा, किसी ने भी अगर फरियाल को बता दिया तो मैं क्या कहूंगा उसे। मैं जितना इसे मना करता हूँ ये इतना ही मेरे पीछे आती है। शर्म को मेरी मोहब्बत का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा? आपके बगैर मेरा क्या हाल हो गया? दानिश के हाथों कितना जलील हो रही हूँ। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। और आप भी मुझे धुतकारते। मैं कहाँ जाऊँ? आपकी जीनिया। की खुशी। जीनिया शराम की ऑफ़िस जाती है और ऑफ़िस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफ़िस से होकर आई है,
तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है, तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है, तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है, तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है, तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है, तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है।
तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया ईदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया ईदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया ईदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया ईदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया ईदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है।
तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है, तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है, तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है, तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है, तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है, तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है।
तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया ईदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम के ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया ईदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम के ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया ईदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम के ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया ईदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम के ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया ईदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम के ऑफिस से होकर आई है।
तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया ईदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम के ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया ईदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम के ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया ईदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम के ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया ईदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम के ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया ईदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम के ऑफिस से होकर आई है।
तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है।
तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास ही है, वो अभी आपसे ही तो मिलकर आई। जीनिया के ये बात सुनकर वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जीनिया शराम की ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ शराम से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो और फरियाल को छोड़ दो। मगर शराम जीनिया को वहाँ पर बेइज्जत कर कर भेज देगा और जीनिया रोते हुए घर आ जाएगी। और जैसे ही वो घर आएगी तो दानिश भी घर आ जाएगा। दानिश को तो पहले से ही मालूम होता है कि ये शराम की ऑफिस से होकर आई है। तो वो जीनिया से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बहाना कर देती है कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे चोट लग गई थी। तो फिर दानिश उसी के सामने उसकी माँ को कॉल करता है और कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो जीनिया का पूछती है तो दानिश आगे से कहता है कि जीनिया इदन मेरे पास